दिल्ली के तिलक नगर से एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया, जहां 7 साल की मासूम बच्ची के साथ बार बार दुष्कर्म किया गया। इस घटना के बाद एक बार फिर दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इसे लेकर बीजेपी और दिल्ली पुलिस पर निशाना साधा है। दिल्ली में अपराधियों के हौसले किस कद्र बुलंद है, इसका ताजा उदाहरण तिलक नगर की इस घटना से मिलता है, जहां एक 7 साल की बच्ची के साथ बार बार बलात्कार किया गया। इस घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया। इस घटना के बाद एक बार फिर दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इसे लेकर बीजेपी और दिल्ली पुलिस पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में महिलाओं के साथ अपराध बढ़ते जा रहे हैं और अपराधियों के मन में कोई डर नहीं है। उन्होंने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार इसे लेकर गंभीर नहीं है। उनको कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दी थी और अब तो सारी जिम्मेदारी दी है और चीजों की भी। उनकी प्रायोरिटीज ही नहीं है। उनके नेता जब भी बोलते हैं अरविंद केजरीवाल जी को गाली देते हैं। उनके नेता जब भी कुछ बोलते हैं केजरीवाल जी के बारे में गाली गलौज करते रहते हैं। तो मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं कि अब जबकि चुनाव भी खत्म हो गया है दिल्ली का, ध्यान दीजिए इस बात पे। दिल्ली से पहले तो आपको कोई कुछ पूछता था, भाई दिल्ली में कानून व्यवस्था क्यों खराब है? आपसे कानून व्यवस्था तो ठीक हो नहीं रही थी। आप इधर उधर की बात करके केजरीवाल जी को गाली गलौज करते थे। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जब भी बीजेपी के नेता बोलते हैं तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गाली देते हैं। बीजेपी से कानून व्यवस्था ठीक नहीं हो रही थी, तब भी वो केजरीवाल को ही निशाना बना रहे थे। अब केजरीवाल को गाली देने से कुछ नहीं होगा, बल्कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने पर ध्यान देना होगा। अब केजरीवाल जी को गाली गलौज देने से काम नहीं चलेगा। चुनाव खत्म हो चुका है। वापस कानून व्यवस्था के मुद्दे पे आइए। आप काम करिए दिल्ली के लोगों के लिए। दिल्ली के लोगों ने पहले भी आपको 7 सांसद दिए थे। बलात्कारियों के मन में, अपराधियों के मन में कोई खौफ पैदा करिए। वहीं तिलक नगर से आप विधायक जरनैल सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों को भरोसा दिलाना चाहती है कि वो कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की लड़ाई में जनता के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने प्रशासन से इलाके में शांति बनाए रखने की अपील भी की। 7 साल की मासूम बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ, उसको लेकर दिल दुखी भी है और रोष में भी है कि क्यों दिल्ली के अंदर ये मानवता को शर्मसार करने वाली ये जो वारदातें हैं, जो घटनाएं हैं, दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय रोकने में नाकाम है। चेन स्नेचिंग, स्कूटी चोरी, गाड़ी चोरी, ये तो बहुत ऐसी बात होगी जिनको लोग काउंट ही नहीं करते। दिल्ली में आजकल फिरौती, मर्डर और रेप इतना कॉमन हो चुका और हमारी पुलिस इसको रोकने में बिल्कुल नाकाम है। इलाके के लोगों के अंदर, दिल्ली के लोगों के अंदर बहुत ज्यादा रोष है कि हर दिन बद से बदतर होती इस कानून व्यवस्था का अल्टीमेटली क्या बनेगा। दिल्ली के तिलक नगर में हुए इस घिनौने अपराध ने एक बार फिर दिल्ली में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यही है कि क्या दिल्ली पुलिस और सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी या फिर ऐसे ही घटनाएं सामने आती रहेंगी। सहयोगी अनिल के साथ दिल्ली से विशाल सिंह।